कि गोवर्धन पूजा का समय आ गया। श्री नंद बाबा सारे गोप प्रतिवर्ष इंद्रदेव की पूजा करते हैं। पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्मूर्तया। सारे ब्रज के लोग प्रतिवर्ष इंद्र देवता की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र को सावन भादो के महीने में इंद्र का नाम पर्जन्य होता है। पर्जन्य माने वर्षा, तो वर्षा के देवता इंद्र हैं और वो समय पर पानी बरसाते हैं। परिणाम यह होता है कि भूमि सिंचित होती है और नाना प्रकार के घास तथा अन्न पैदा होते हैं, जिससे जीवों का भी जीवन चलता है, गौओं के लिए भी सामग्रियां मिलती हैं। ये नियम बना रखा है नंद, पहले से ही चली आ रही ये परंपरा। तो नाना प्रकार के पकवान बनने लगे, शुद्ध घी के बने हुए पकौड़ी, कचौड़ी, मालपुआ। तो भगवान सो के उठे तो देखे सुगंध ही घी की फैल रही है, चारों ओर धुआं। बाबा से पूछा कि बाबा ये कैसा उत्सव है, क्या होने वाला है, पकवान बन रहे हैं इतना सवेरे से ही उठ करके। भगवान से कहा नंद महाराज ने कि हे कृष्ण, हम लोग प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हैं और ते भी वर्षंति भूतानाम प्रीणनम जीवनम। वो प्रतिवर्ष ये पूजा होती है, वे वर्षा करते हैं। इंद्र देवता प्रसन्न होकर के समय पर पानी बरसाते हैं, हम लोगों की भूमि सिंचित होती, हरा भरा होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मांगे बारिद जे ही जल रामचंद्र के राज। राम जी के शासन काल में किसान कहता कि हे प्रभु अब वर्षा दो, सूखा न पड़ने पावे, तो डर के मारे वर्षा होने लगती। मांगे बारिद दे ही जल रामचंद्र के, इसलिए राम राज की कामना की जाती है कि उस प्रकार का हो जहां धर्म में शासन हो, सभी प्रजा सुखी हो, सबके इच्छा के अनुसार उसके संकल्प को पूर्ण करने के लिए दैवी शक्तियां उसका साथ दें, ये कामना की जाती है। तो हम लोग इंद्र की पूजा करते। भगवान ने कहा इंद्र के पूजा की क्या जरूरत है? कन्हैया ने कहा इंद्र के पूजा की क्या जरूरत है? कहा क्यों? नंद बाबा से भगवान ने कहा कि मनुष्य अपने कर्म के फल को पाने के लिए ही आता है। कर्मणा जायते जंतु, जैसा हमने पूर्व में कर्म किया है उसी का फल भोगने के लिए मनुष्य शरीर या पशु पक्षी शरीर में आते हैं। और कर्मणैव विलीयते, और कर्म फल भोग करके ही चले जाते हैं। तो सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्ये। सुख दुख ये सब कर्म के अधीन है, निज निज कर्म भोग सब भराता। तो इंद्र को पूजा की क्या जरूरत है? क्यों कि जो हमने कर्म किया है उसका ही फल मिलना है, वही परिणाम मिलना है। तो पूजा करो तो भी वही मिलेगा, पूजा न करो तो भी वही मिलेगा। तो इंद्र की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी, अगर इंद्र कोई ईश्वर है, समर्थ है, पानी देने वाला है, तो वो भी कर्म का ही फल देगा, कर्म करने वालों को नहीं देगा। इसलिए, और वो भी देता होगा तो किसी का सेवन करता होगा, उसके में शक्ति आती होगी कि हम इतना इनको पानी दे दें, तो कहां से देगा? वो भी का उसका भी कोई स्वामी होगा। कर्तारम भजते सोपी नहीं कर्तुर प्रभु ही सब, बिना करने वाले को क्या देगा? इसलिए किसी इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। हमें तो अपने पूर्व संस्कार के अनुसार जो कर्म फल है वही प्राप्त होता, उसको कोई बदल नहीं सकता। यहां भगवान ने ईश्वरवाद का खंडन कर दिया, ईश्वर की जरूरत नहीं है, कर्म ही प्रधान है। श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता पर अपनी टीका लिखी है, गीता कर्मयोग। उसमें उन्होंने कर्मवाद का ही प्रतिपादन किया है। और सारी गीता में भगवान अर्जुन को अगर देखा जाए तात्विक दृष्टि से, उनके शब्दों में, हम अपने नहीं, तो भगवान अर्जुन को कर्म का ही उपदेश करते हैं कि तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हो, तुम धनुष बाण रख दिए हो, युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। मेरी आज्ञा नहीं मानोगे कि हम लड़ेंगे नहीं, हम अपने स्वजनों को मार करके पृथ्वी का सुख लेकर क्या करेंगे। लेकिन तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हो तो तुम्हारा स्वभाव तुमको लड़ाए बिना रहेगा नहीं, तुम्हारा स्वभाव ही तेजस्वी होता है, तो क्षत्रिय बिना लड़े रह नहीं सकता। तो आज हमारी बात नहीं मान करके नहीं लड़ोगे, लेकिन कल तुमको विवश होकर के लड़ना पड़ेगा जब तुम्हारे शत्रु तुम्हें अपमानित करेंगे।
इससे अच्छा है अपने कर्म का त्याग न करो। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। जो क्षत्रिय का कर्म है वो उसे करे, परधर्म को अपना करके, कायरता को अपना करके बैठना ठीक नहीं। तो भगवान ने कहा ईश्वर की क्या जरूरत है, ये सिद्धांत नहीं है। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान ने बात कही। नंद बाबा ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? भगवान ने कहा कि हमें पूजा अपने गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, गिरिराज पर्वत की, क्योंकि इन्हीं के झरने का जल बहता है, भूमि सिंचित होती है, उसी सिंचित भूमि में घासें होती हैं, गौएं चरती हैं। गिरिराज पर्वत पर जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उन्हीं की छाया में गौएं विश्राम करती हैं। तो हमारे तो सर्वस्व गिरिराज महाराज हैं, गोवर्धन पर्वत है, तो घर के देवता की पूजा करनी चाहिए। इंद्र कहां का देवता है कौन जानता है? इसलिए हमारे यहां शास्त्र में कहा कि अक्के यदि मधु बिंदेत किमर्थम तत्पनम ब्रजेत। अगर घर के कोने में मधुमक्खी छत्ता लगाई है तो माचिस तीली धुआं लेकर के वन में मधु शहद ढूंढने की क्या जरूरत है, घर के पास में है। तो हमारे घर के देवता गिरिराज हैं, इनका पूजन करें। इंद्र कहां के देवता कौन है, पूजा की कोई जरूरत नहीं। नंद बाबा ने कहा भाई ठीक है, तुम जैसा कहते हो हम वही करेंगे। सारे ब्रजवासी 56 भोग बना करके श्री गिरिराज महाराज की शरण में गए। उस समय स्वयं श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के रूप में अपने को सिर पर मुकुट धारण करके, नाना आभूषण धारण करके, चारों दिशाओं में 4 मुख करके प्रकट हो गए। अपने ही श्री कृष्ण गोवर्धन गिरिराज के रूप में आ गए और एक रूप में सखाओं के ग्वाल बालों के साथ हैं कि इनको भोग लगाओ, 56 भोग लगाओ, इनकी परिक्रमा करो। तो स्वयं भोग लगवा रहे हैं, स्वयं खिला रहे हैं, स्वयं खा रहे हैं। सारे लोग दिव्य भोग प्रसाद ठाकुर जी का लगाने लगे, दूध की धार दी जाने लगी और उनका पूजन होने लगा। तो गिरिराज महाराज का पूजन सुनाइए भजन। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे कानन कुंडल सोहि रहे। तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरे कानन कुंडल सोहि रहे। तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरी भृकुटी बनी विशाल हो विशाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी भृकुटी बनी विशाल हो विशाल। तेरे माथे तिलक विराज रहे। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। 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 तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार हो धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो पे चढ़े दूध की धार धार। तेरे माथे तिलक मुकुट विराज रहे।
तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे वेंदारोरी को, तेरे माथे वेंदारोरी, तेरे माथे वेंदारोरी को, ठोडी पे हीरा लाल फूलाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। और ठोड़ी पे हीरा लाल हाँ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोश की परिक्रमा। जगलेश्वर है विश्राम, विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। लगी रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लगी रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं पवतन छैयन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं। करूं सदा सत्संग मंडली, करूं सदा सत्संग मंडली संत जनन की मैं। लगी रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की मैं। पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की मैं। शीश चढ़ाए रंग शीश चढ़ाए रज अंग लताए कृष्ण चरण की मैं। शीश चढ़ाए कृष्ण चरण की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास
तलहटी गोवर्धन की मैं। हे गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही याद करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। श्री गिरिराज महाराज की जय। समस्त ब्रजवासियों ने, अरे यार इसकी आवाज़ काहे कम कर देता। समस्त ब्रजवासी श्री गिरिराज महाराज का विधि पूर्वक पूजन किए। पच्यताम विविधाः पाकाः सुपान्ता पायसादया संयावा पूप शष्कुल्य सर्वदोहस्य गृह्यता। भगवद आज्ञा से नाना प्रकार के पकवान बने। स्वयं गोवर्धन के रूप में श्री कृष्ण प्रभु प्रकट होकर के भोग लगाए। ब्राह्मणों को नाना प्रकार का दान दिया। उन्हें पुकार पुकार करके ब्राह्मणों को अन्नम बहुविधम तेभ्यो देयम वो धेनु दक्षिणा। सबने प्रदक्षिणा की गिरिराज महाराज की 21 किलोमीटर 7 कोस की गिरिराज महाराज की प्रदक्षिणा। सभी विधि पूर्वक प्रदक्षिणा करते हैं। उपहृत्य बलीन सर्वान आद्रता यवसम गवाम गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिम चक्रुः प्रदक्षिणम। सारे लोग गिरिराज महाराज की प्रदक्षिणा करने लगे। बैलगाड़ियों को सजाया, बैलगाड़ियों पर बैठ करके प्रदक्षिणा कर रहे हैं। नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत गोप गोपियां दूध की धार देते हुए गिरिराज महाराज का विधि पूर्वक पूजन किए और पूजन करके सब अपने अपने घरों को चले गए। इंद्र बड़े नाराज हुए कि इस मरण धर्मा कृष्ण की बात मान करके गोपों ने मेरी पूजा बंद करा दी। भयंकर वर्षा करने लगे। प्रलयकालीन मेघ को आदेश दिया कि सारे ब्रजमंडल को बहा दो। हाथी के सूंड के बराबर मोटी मोटी जल की धाराएं गिरने लगी। लगा प्रलय आ जाएगा। भयंकर वर्षा हो रही है। सारे ब्रजवासी भाग करके नंद बाबा के महल में श्री धाम वृंदावन पहुंचे। आपके लाला के कहने से हम लोग गिरिराज महाराज गोवर्धन पर्वत का पूजन किए। अब तो इतना पानी गिर रहा है कि कुछ नहीं बचेगा, हम सब बहे जाएंगे। भगवान ने कहा भाई देखो जिसकी पूजा किए हो उसकी शरण में चलो। तो सारे लोग गिरिराज महाराज की अमरता क्या नहीं करता, गिरिराज की शरण में गए। श्री कृष्ण प्रभु की आयु केवल 7 वर्ष है और गिरिराज जी 7 कोस के हैं। सारे पर्वत खंड को भगवान ने उखाड़ करके अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया और 7 दिन 7 रात लगातार पर्वत को धारण किए रहे। सखाओं ने भी अपनी लठिया लगाई कि लाला की नरम कलाई कहीं मुरक न जाए और सब उस पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिन तक इंद्र वर्षा करते रहे। उनके सारे जल का जो अस्तित्व था, खजाना था जल का, उनका बैलेंस सब खत्म हो गया। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। किसी की गाय नहीं बही, किसी का घर नहीं गिरा, किसी का कुछ किसी भी प्रकार से पराभव नहीं हुआ, हानि नहीं हुई। क्या कारण है? और भगवान ने तो सुदर्शन चक्र जी को आदेश दिया था कि एक बूंद पानी किसी के घर में न जाए गुप्त रूप से। जो जल गिरता सुखा देते। भयंकर वर्षा तो हो रही, भीग रहे हैं, लेकिन हानि नहीं। अंत में जब वर्षा बंद हो गई, भगवान ने गिरिराज जी को जहां के तहां पधार दिया। सारे ब्रजवासी पुनः गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करके अपने अपने घर गए। इंद्र चरणों में गिर गए। जान लिया कि हमसे भी, हमारे भी स्वामी कोई हैं। भगवान का स्तवन किए कि विशुद्ध सत्वम तवधाम शांतम तपोमयम ध्वस्त तमस रजस्कम। हे प्रभु, हे नारायण, मैं स्वर्ग का देवता इंद्र आपके प्रभाव को नहीं जान सका। मैं साधारण मनुष्य आपको जानता था। आप सच्चिदानंद पर ब्रह्म नारायण श्री हरि हैं। मैं आपकी शरण हूं। अज्ञान के कारण हमने जो भी अपराध किए हैं उन्हें आप क्षमा करें। आप माया से यह रूप धारण करके आए हैं, नहीं तो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। आप में बंधन संभव ही नहीं है। मैंने अपने दोष के कारण आपको आरोपित किया। निज अज्ञान राम पर धरहि।
भगवान ने इंद्र से कहा कि अपनी मर्यादा में रहना। इंद्र लौट गए, स्वर्ग से कामधेनु गऊ आई, भगवान का अभिषेक किया और कहा आज से हम गऊओं के इंद्र आप होंगे। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथे न सनाथा वै मच्यु। आपने हमें सनाथ कर दिया, हमारे वंश की रक्षा कर ली। इंद्र तो सारे गऊओं गोधन को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन आज आपने महती कृपा की है, इसलिए हम गऊओं के इंद्र गोविंद आप हैं, हम आपका वंदन करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने श्री गिरिराज महाराज को धारण करके अपने भक्तों की रक्षा की। गिरिराज साक्षात श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। जब भगवान गोलोक से पृथ्वी पर आने लगे तो गिरिराज को अपने गोलोक वैकुंठ से ही लेकर के आए हैं। श्रीधाम, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत और यमुना, ये तीनों भगवान के नित्य गोलोक से आते हैं। श्री गिरिराज महाराज की, श्री गिरिराज धरण की, श्री भक्त वत्सल भगवान की।